क्या हो अगर एक सुबह हम उठें और देखें कि दुनिया के सारे समुंदर रातों रात गायब हो गए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही डरावनी दुनिया की जिसका नाम है जिस दिन सागर गायब हो गया। जरा सोचिए, एक परिवार अपनी छुट्टियों का मजा ले रहा है और अचानक एक ही रात में पूरा का पूरा महासागर भाप बनकर उड़ जाता है। ऐसे में कोई क्या करेगा? चलिए पता लगाते हैं। कहानी है जूलिया, टॉम और उनके बच्चों की, जो कैरिबियन सागर में अपनी शानदार यॉट पर छुट्टियां मना रहे हैं। लेकिन ये परफेक्ट छुट्टियां जल्द ही एक भयानक मोड़ लेने लगती हैं। जूलिया को पानी में कुछ अजीब सा महसूस होता है। फिर व्हेल का एक झुंड, जो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड लगता है, उनकी यॉट से आ टकराता है। और तो और, टॉम जब यॉट के नीचे कुछ चेक करने जाता है तो एक अजीब सी चोट के साथ वापस आता है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये सब तो बस एक आने वाली तबाही की शुरुआत है। और फिर अचानक सब कुछ बिखरने लगता है। आसमान से सैटेलाइट्स उल्कापिंड की तरह गिरने लगते हैं। यॉट का कंपास गोल गोल घूमने लगता है, मानो पागल हो गया हो। हवा में एक बहुत ही तेज चुभने वाली आवाज गूंजती है, जिससे सबकी नाक से खून बहने लगता है और वो बीमार पड़ जाते हैं। और इसके बाद एक भयानक तूफान आता है जो सब कुछ तहस नहस कर देता है। जब सुबह होती है तो सागर गायब हो चुका था। ये सब धरती के मैग्नेटिक पोल्स के पलटने का नतीजा था, एक ऐसी तबाही जिसने दुनिया को उलट पुलट कर दिया था। अगली सुबह जो नज़ारा था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उनकी यॉट अब पानी में नहीं बल्कि सूखी फटी हुई समुद्री जमीन पर फंसी थी। जहां तक नजर जा रही थी, सिर्फ सूखी जमीन, मरे हुए समुद्री जीवों के कंकाल और एक अजीब सी खामोशी थी। उनकी दुनिया बस एक रात में हमेशा के लिए बदल गई थी। इस गहरी निराशा में उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखती है। टॉम किसी तरह रेडियो पर नोआ नाम के एक सबमरीन कैप्टन से बात कर लेता है, लेकिन नोआ जो खबर देता है वो डराने वाली है। वो बताता है कि समुद्र वापस आएगा, लेकिन एक भयानक सुनामी के रूप में जो सब कुछ डुबो देगा। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, नोआ के सबमरीन तक पहुंचना। और यहीं से शुरू होता है उनका एक नामुमकिन और जानलेवा सफर। लेकिन इस सूनी और सूखी समुद्री जमीन पर सबसे पहला और बड़ा खतरा प्रकृति से नहीं आया। नहीं, उनका सामना हुआ पहले राक्षस से, जो कि एक इंसान था। उन्हें दूर एक आदमी लंगड़ाता हुआ दिखाई देता है। टॉम को लगता है कि वो भी उनकी तरह ही कोई सर्वाइवल है, इसलिए वो मदद के तौर पर उसे पानी की बोतल देता है। पर उस आदमी की आंखों में इंसानियत नहीं बल्कि पागलपन और वहशत थी। और अगले ही पल वो बिना किसी वजह के टॉम पर बेरहमी से हमला कर देता है। हमला इतना अचानक और क्रूर था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो अजनबी पहले उसी पानी की बोतल से टॉम के सर पर वार करता है, फिर एक हार्पून उसके पेट में घोंप देता है और आखिर में उसका गला काट देता है। कुछ ही सेकंड्स में एक पति, एक पिता अपने ही परिवार की आंखों के सामने दम तोड़ देता है। उसी पल जूलिया के अंदर कुछ मर गया और कुछ नया पैदा हुआ। उसके दुख और सदमे की जगह एक फौलादी इरादे ने ले ली। अब वो सिर्फ एक मां नहीं थी, वो एक प्रोटेक्टर थी, एक रक्षक। अपने आंसुओं को काबू में करके वो फौरन अपने बच्चों को छिपाती है और उस दरिंदे का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। यॉट के अंदर अब जिंदगी और मौत की जंग शुरू हो जाती है। हमलावर जूलिया पर भी हमला करता है, लेकिन तभी उसकी बेटी कैसी हिम्मत दिखाकर उस पर फ्लेयर गन चला देती है। पलक झपकते ही हमलावर आग का गोला बन जाता है और साथ ही यॉट में भी आग लग जाती है। उन्हें अपनी एकमात्र पनाह, अपनी जलते हुई यॉट को छोड़कर भागना पड़ता है। इंसानी शक्ल वाले उस राक्षस से तो वे किसी तरह बच गए, लेकिन इस नई बदली हुई दुनिया ने अब नए तरह के राक्षस पैदा कर दिए थे। अब उन्हें लड़ना था प्रकृति के नए जानलेवा नियमों से। पर वो जला हुआ आदमी एक बुरे सपने की तरह उनका पीछा नहीं छोड़ता। एक टूटे हुए हवाई जहाज में वो उन्हें फिर से ढूंढ लेता है और कैसी को पकड़ लेता है। इस बार जूलिया के अंदर की मां एक शिकारी बन जाती है। वो उस पर चाकू से तब तक वार करती है जब तक वो खतरा हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाता। अब वो पुरानी वाली जूलिया नहीं रही थी। यहां दो तरह के राक्षसों में फर्क समझना जरूरी है। पहला था इंसान का खतरा, वो अकेला था, नफरत से भरा हुआ और उसका हमला पर्सनल था। लेकिन अब जिसका सामना होने वाला था वो था प्रकृति का खतरा, जो झुंड में था, जिसे सिर्फ अपनी भूख मिटानी थी और जिसे किसी की जान की कोई परवाह नहीं थी। उस आदमी की लाश पर अजीब से काटने के निशान थे और जल्द ही पता चल गया कि ये निशान किसके थे। उसकी लाश से एक नया खौफ बाहर निकलता है, विशाल और भूखे केकड़ों का एक बहुत बड़ा झुंड। अब परिवार को एक ऐसे शिकारी से भागना था
जो अकेला नहीं था, बल्कि हजारों की तादाद में था। और जब लग रहा था कि चीजें इससे ज्यादा बुरी नहीं हो सकती, तभी रेडियो पर नोआ की डरी हुई आवाज आती है। वो बताता है कि समुद्र वापस आ रहा है, लेकिन 1 हफ्ते में नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ घंटों में। अब ये बचने की लड़ाई नहीं थी, ये समय के खिलाफ एक दौड़ थी जिसे जीतना नामुमकिन लग रहा था। उनके पास सिर्फ 6 घंटे थे, सिर्फ 6 घंटे, इससे पहले कि पूरी दुनिया एक बार फिर पानी में समा जाए। हर एक सेकंड कीमती था और मौत लगातार उनके करीब आ रही थी। आखिरी सफर मुसीबतों का पहाड़ लेकर आया। पहले तो एक कार्गो शिप पर मौजूद लोगों ने मदद करने से इनकार कर दिया और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। फिर एक विशाल केकड़े ने जूलिया को बुरी तरह घायल कर दिया। एक भयानक रेतीले तूफान ने उसे अपने बच्चों से ही अलग कर दिया। और जब वो किसी तरह सबमरीन के पास पहुंची तो एक चट्टान खिसकने से रास्ता ही बंद हो गया। यही एक माँ का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, जब जूलिया को अपने बच्चों को अकेले ही आगे भेजना पड़ता है। वो रोते हुए उनसे वादा करती है, मेरे बिना आगे जाओ, मैं तुम लोगों को ढूंढ लूंगी, मैं वादा करती हूं। ये एक दिल तोड़ देने वाला पल था जो उसकी हिम्मत और प्यार को दिखाता है। लेकिन कैसी अपनी माँ को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। वो वापस आती है और फिर पूरा परिवार मिलकर केकड़ों के झुंड से अपनी आखिरी लड़ाई लड़ता है और सबमरीन की तरफ भागता है। ठीक उसी पल जब वे सबमरीन के अंदर घुसते हैं, लौटते हुए समुद्र की पहली लहर एक पहाड़ की तरह उनसे आ टकराती है। वे बच गए थे, पर सिर्फ कुछ इंच से। वो बच गए। उन्होंने दुनिया का अंत अपनी आंखों से देखा और जिंदा निकल आए। लेकिन अब आगे क्या? उनका इंतजार कर रही थी एक नई टूटी फूटी दुनिया। लौटती हुई लहरें सबमरीन को किसी खिलौने की तरह उछाल रही थीं। पोल्स के शिफ्ट होने के आखिरी झटकों से पूरा परिवार बेहोश हो जाता है। उनकी सबमरीन अब इस डूबती हुई दुनिया में उनकी अकेली नाव थी। जब उन्हें होश आता है और वे बाहर निकलते हैं तो वे किसी खाली समंदर में नहीं थे। वो एक पूरे शहर के डूबे हुए खंडरों के बीच में थे। गगनचुंबी इमारतें पानी से बाहर झांक रही थीं। ये इस बात का सबूत था कि पुरानी दुनिया सच में खत्म हो चुकी है। वो दुनिया के अंत से तो बच निकले, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। अब जीने के लिए किस तरह की दुनिया बची है? कहानी यहीं एक सवाल पर खत्म हो जाती है, एक ऐसा सवाल जो हमें भी सोचने पर मजबूर कर देता है।